दोस्तों, अब आपके एग्जाम में एनआरए के द्वारा बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। एनआरए जो आपको 2019-20 में इसका गठन किया गया था, यह गठन इस वजह से किया गया था क्योंकि जो भी एग्जाम यानी रेलवे कराती है, उसके बाद एसएससी कराती थी, उसके बाद बैंकिंग कराती थी, वो सारे को कंबाइन कर एग्जाम करने की पैटर्न को सोच रखी थी। लेकिन 2 साल के बीच में उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। अभी आपको उस पर चर्चा हो चुकी है। फाइनल उसका आपको सॉल्यूशन बता दिया गया है कि किस प्रकार से सीईटी होगा, किस प्रकार से एग्जाम होगा, यानी किस प्रकार से आपको एग्जाम अब देना है। यानी अब अलग अलग एग्जाम नहीं देना है, नहीं अलग बैंकिंग का देना है, नहीं आपका अलग रेलवे का देना है, नहीं आपका अलग आपको एसएससी का देना है। अब सारे को मिलाकर एक कंबाइंड एग्जाम होने वाली है। वह कौन से एग्जाम होगी? जिसका नाम रखा गया है सीईटी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से अब आपका एग्जाम होने वाला है। कॉमन यानी सारे एग्जाम को कंबाइन करके अब आपका एग्जाम लिया जाएगा। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है हम लोगों के लिए, यह सारे चीज पर हम डिटेल से चर्चा करें। इससे फायदे क्या है, यह जरूर मैं लास्ट में आप लोग को सबको बताते जाऊंगा। सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि यह सीईटी कैसे होने वाला है और किस प्रकार से होने वाला है। दोस्तों, यह सीईटी जो होगा आपको 3 पैटर्न में होने वाला है। आपको सबसे पहले 10th लेवल के स्टूडेंट का होगा, एक पैटर्न यह तैयार किया गया है। दूसरा आपको 12 लेवल के स्टूडेंट का होगा। तीसरा आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो स्टूडेंट होंगे उनका आपका सीईटी होगा। तो दोस्तों, सीईटी जो होगा वह आपको क्या ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट 10th लेवल के सीईटी में बैठ सकते हैं? जरूर बैठ सकते हैं। दोस्तों, जो ग्रेजुएशन लेवल के जो स्टूडेंट होंगे आपको 12 लेवल के भी सीईटी के पेपर में बैठ सकते हैं। उसके बाद 10th लेवल का भी जो सीईटी का पेपर होगा उसमें भी बैठ सकते हैं। लेकिन आपको 10th वाले जो होंगे वह आपको 10th वाले लेवल का जो सीईटी का पेपर होगा उसी में केवल बैठेंगे। 12 वाले जो स्टूडेंट होंगे आपके 12 का जो सीईटी का पेपर होगा उसमें तो बैठेंगे ही, साथ साथ आपको 10th लेवल का जो सीईटी का पेपर होगा उसमें भी वह बैठ सकते हैं। यानी यह तीनों आप लोग को बता दिया, 3 तरीका से आपको सीईटी का पेपर लिया जाएगा। यानी 10th लेवल का होगा, 12 लेवल का होगा, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन लेवल का होगा। अब रही बात सीईटी जो होने वाली है दोस्तों, यह क्यों कराया जा रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन यह है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम जो होती थी अलग अलग, जैसे आपको एसएससी कराती थी, अलग एमटीएस का होता था, उसके बाद जीडी का होता था, अलग अलग एग्जाम होता था, अलग अलग बच्चे को फॉर्म भरना पड़ता था, अलग बहुत दूर दूर तक पेपर देने जाना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों क्या किया गया कि सारे को कंबाइन कर एक जगह पेपर होगा। आपको जो यह पेपर होगा सीईटी, ठीक है, सीईटी जो पेपर होगा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा, इसके द्वारा जो आप एग्जाम देकर निकलिएगा, जो आपका नंबर आएगा उससे आपको स्कोर आएगा, स्कोर कार्ड बनेगा और उस स्कोर कार्ड के माध्यम से ही आपको रेलवे, ठीक है, उसके बाद एसएससी, उसके बाद बैंकिंग में आपको इनवाइट किया जाएगा। जिस प्रकार आपका नंबर आया रहेगा उसी हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद वहां पर आपका पेपर होगा, वहां पर बुलाया जाएगा। उसके बाद वहां पर मेंस का पेपर होगा, वहां पर आपको जॉब दे दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है आपका जो सीईटी का पेपर होगा सारे एग्जाम का कंबाइंड होगा। इसमें से जो भी जितने भी नंबर आए रहेंगे उसी हिसाब से आपको इनवाइट किया रहेगा। अधिक नंबर आया रहेगा बैंकिंग वाले इनवाइट करेंगे, और उससे कम नंबर आएगा एसएससी वाले बुलाएंगे, उससे भी कम रहेगा रेलवे वाले बुलाएंगे। और इसकी जो वैलिडिटी होगी, जिस प्रकार हम लोग मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं उसकी वैलिडिटी होती है, उसी प्रकार दोस्तों इसकी वैलिडिटी होने वाली है, ठीक है। और यह वैलिडिटी कितने दिन की होगी? तो दोस्तों यह आपको 3 साल की वैलिडिटी रहेगी। यानी एक बार आप सीईटी का पेपर दे दीजिएगा, उसके बाद उसकी स्कोर कार्ड जो होगा उसकी वैलिडिटी 3 साल की रहेगी। अगर लगता है आपको कि मेरा नंबर कम आया है तो सीईटी का जो पेपर होगा दोस्तों साल में 2 बार कराया जाएगा। एक बार आपको 6 महीना पर, फिर अगले बार 6 महीना पर आपका पेपर होगा। अगर 6 महीना पर आप पेपर देते हैं, लगता है आपको नंबर कम आया है,
तो आप अगले बार 6 महीना के बाद जो पेपर होगा उसमें बैठकर अपना नंबर स्कोर अधिक ला सकते हैं। जैसे आपको लगे कि स्कोर अधिक आ गया है वहीं पर आप रुक जाइएगा, इंतजार कीजिएगा, आपको जरूर किसी न किसी में इन्वाइट कर लिया जाएगा। दोस्तों यह केवल केंद्र सरकार की दोस्तों यह पैटर्न के माध्यम से यह भी कहा गया है कि अगर राज्य सरकार चाहेगी तो जो सीईटी का पेपर देकर स्टूडेंट बैठे रहेंगे उनको भी वह जॉब दे सकते हैं। अगर वो देना चाहे तो दे सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट कंपनियां भी अगर चाहेगी तो ये सीईटी के माध्यम से जो स्टूडेंट एग्जाम देकर बैठे रहेंगे, जो स्कोर कार्ड उनका बना रहेगा, उस हिसाब से अगर प्राइवेट कंपनियां भी चाहेगी तो जॉब दे सकती है। यह सारे चीज पर चर्चा किया गया है, बताया गया है। अब इसका सिलेबस क्या होने वाला है इस पर थोड़ा कुछ चर्चा कर लेते हैं। अब इस सिलेबस के बारे में तो कुछ डिटेल से बताया नहीं गया है, लेकिन हम अपने हिसाब से बताते हैं कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है। दोस्तों जैसे आपको बैंकिंग का जो पेपर होता है उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। मान लीजिए यह एक ग्राफ है, बैंकिंग लेवल का जो पेपर होता है थोड़ा हाई होता है। उससे थोड़ा कम लेवल का जो होता है आपका एसएससी का होता है, ठीक है। उससे थोड़ा और कम जो होता है आपको रेलवे का होता है, ठीक है। तो हमारे समझ से यह हो सकता है कि ये तीनों को कंबाइन कर यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेने वाली, यानी तीनों को कंबाइन कर एक जगह सारे स्टूडेंट का पेपर होने वाला है। तो हमारे समझ से यह हो सकता है कि यह तीनों का लेवल देखते हुए इसका सिलेबस बनाया जाए। लेकिन इतना कन्फर्म है इसका सिलेबस जो होगा यानी पैटर्न जो होगा थोड़ा हाई हो सकता है, लेकिन यह तीनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिलेबस बनाया जाएगा, ठीक है। और इसका पैटर्न क्या रहने वाला है सब चीज पर आगे जो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप लोग को मैं बताते चलूंगा। और इसका निगेटिव मार्किंग किस प्रकार होगा, इसका फॉर्म चार्ज किस प्रकार होगा, सारे चीज पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी ओपन नहीं किया गया है। जैसे ही ओपन होगा आप लोग को यहाँ पर आकर हम बता देंगे। दोस्तों इससे हमें यही फायदे होने वाले हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से। दोस्तों जो हम लोग पेपर हर एग्जाम का अलग अलग फॉर्म भरते थे, पेपर आते फॉर्म बहुत ऐसे एग्जाम का फॉर्म आता था बहुत स्टूडेंट को पता भी नहीं चल पाता था। तो इससे यह बेनिफिट होने वाला है कि अगर आप एक बार सीईटी का पेपर देकर स्कोर कार्ड लेकर बैठ जाएंगे तो आपको अब इंतजार नहीं करना, पता नहीं लगाना होगा कि कौन से सेक्टर में कौन से वैकेंसी खाली है। आपको खुद इनवाइट किया जाएगा, उस आधार पर आपको जॉब दिया जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था, बहुत ऐसे फॉर्म आते थे बच्चा को पता नहीं चल पाता था और वो फॉर्म नहीं भर पाते थे। और फॉर्म भरने का भी अलग अलग तरीका था, अलग अलग फॉर्म भरते थे, अलग अलग जगह पर बहुत दूर दूर तक सफर करना पड़ता था और अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग चार्ज देना पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीईटी एक जगह कराया जा रहा है ताकि एक जगह फॉर्म भरा जाएगा। और उस हिसाब से यह भी ध्यान रखा गया है जो भी एग्जाम होगा आपको 90 किलोमीटर के हिसाब से या 100 या 90 किलो के दूरी पर आपका पेपर लिया जाएगा। 0.25 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती थी, यानी 50 से ज्यादा परीक्षाएं लिया जाता था। करीब 2.5 करोड़ आवेदन आते थे। कितना आते थे? 2.5 करोड़ आवेदन भी आते थे। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक 12 से 18 महीने लग जाते थे, यानी बहुत लंबा समय लगे। फॉर्म भरा गया, नोटिफिकेशन है, 12 से 18 महीना, बहुत लोगों का एज भी खत्म हो जाता था। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए यह आपको के सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि क्यों ना हम सारे एग्जाम को एक जगह कंबाइन कर एक सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हम ले लें, ठीक है। आगे डिटेल में क्या बताया गया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी और सी, आपको बताया ना केंद्र के जो ग्रुप बी और सी के जो पेपर होते हैं, ग्रुप बी और सी के डी हम बताए हुए थे, डी नहीं होगा, ग्रुप बी और सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। शुरुआत मई जून से हस्तांतर अक्षर के कॉमन टेस्ट से होगा, यानी शुरू जो होगा आपको ग्रेजुएशन लेवल का जो 3 लेवल आपको बताए थे, मैट्रिक, 12 और ग्रेजुएशन, यानी सबसे पहले जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है वह आपको ग्रेजुएशन लेवल का ही होने वाला है, जो कि आपको अगले साल मई जून में कराया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको देश के 117 जिलों के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र होगी, यानी परीक्षा केंद्र जो बनाए जाएंगे 117 जिले के
केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होगी, यानी सभी जिला मुख्यालय यहाँ पर कवर की जाएगी। सीईटी स्कोर के आधार पर केंद्र राज्य सरकार सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्र भी भर्तियां करे। आपको बताया ना, जो आपको स्कोर कार्ड बनेगा उस हिसाब से आपको राज्य सरकार भी जॉब दे सकती है और उसके बाद प्राइवेट कंपनियां भी यहाँ जॉब दे सकती है। सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगी। आपको बताया है जो सीईटी की जो स्कोर कार्ड की वैलिडिटी होगी वह आपको 3 साल की रहेगी। हर साल 2 बार परीक्षाएं कराई जाएगी। यह परीक्षाएं अभी तक सार्वजनिक सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक पर्सनल असेंबली जैसी अलग अलग एजेंसियां की गई। यानी जो भी एग्जाम पहले होता था, रेलवे वाले अलग लेते थे, एसएससी वाले अलग लेते थे, उसके बाद आपको बैंक वाले अलग लेते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि क्यों ना हम सबको एक साथ कंबाइन कर एक जगह एग्जाम ले, जिनको जो लगे कि हाँ हमारे लायक यह स्टूडेंट है, सीईटी का कोर्स लेकर कार्ड में इतना इसका नंबर है, तो उस हिसाब से अलग आप लोग बुलाकर उसको जॉब दे सकते हैं। लेकिन जो एजेंसियां आपको जॉब देगी, रेलवे वाले ही अपने माध्यम से जॉब देंगे आपको, बैंकिंग वाले के माध्यम से ही देंगे। लेकिन यह कॉमन जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा यह आपको एनआरए के द्वारा कराया जाएगा। दोस्तों यह छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो आप लोगों के लिए बताना अति आवश्यक था, क्योंकि उसी हिसाब से आप तैयारी करिएगा। जैसे ही आगे नोटिफिकेशन इसका निगेटिव मार्किंग उसके बाद सिलेबस का आएगा आप लोग को जरूर बता देंगे। ये छोटा सा वीडियो आप लोग को